स्वामी जी से बात करेंगे। पहले तो आदेश स्वामी जी। धन्यवाद बहन जी, नमस्ते। और बताओ। तो आज यहाँ पर पधारे हो, तो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो और मैंने पहले भी आपकी सुनी है हाँ, स्पीच। ने आपने वाइट की है मेरी शायद हाँ, मोखरा में। मोखरा में हाँ, और हाँ। वैसे भी आपको देखते रहते हैं यूट्यूब पे भी। तो आज यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? 2 छोटी-छोटी बातें बहन। सबसे पहले तो नवरात्रे चल रहे हैं और वो नवरात्रों का असली रूप ही यही है कि जो वास्तव में जिनका सम्मान करना चाहिए ना, उनका सम्मान हुआ है। आज गाँव में उन बेटियों का सम्मान हुआ है जो पढ़ाई में विशेष हैं। आपने देखा होगा 41 बच्चियाँ हैं 10वीं क्लास में, 27 फर्स्ट डिवीज़न हैं, 8 मेरिट हैं, कोई बच्ची फेल नहीं है। शायद लड़कियों का ये ऐसा प्रथम स्कूल होगा जिसमें 100% रिजल्ट है। किसी भी क्लास में जो बोर्ड की क्लास थी पर्टिकुलर, कोई बच्ची फेल नहीं है। उन बच्चियों को सम्मान के लिए हमारे गांव के बहुत अच्छे नौजवान साथी हैं, रामेर जी, वो आए और यहाँ का जो युवा संगठन है, हमारे जो विद्यालय परिवार है, उसकी वजह से भी। और मैं खुद यहाँ 2 साल इस विद्यालय में पढ़ा हूँ, जो पहली और दूसरी में था, इसी विद्यालय में पढ़ा था, तो इसलिए मेरा भाव था कि वहाँ चलना है। और दूसरा, आजकल जो कुछ चल रहा है, ख़ास करके बेटियों को हम दूसरे दर्जे का मानते हैं। मैं अभी बच्चों से प्रश्न कर रहा था कि बेटियों की पूजा की बात हम करें। आज जैसे नवरात्रों में 10-10 घरों में जाएंगी बेटियां, ढूंढ के लेके आएंगे, जी हमारे यहाँ खाना खिलाना, हमारे यहाँ खाना खिलाना है। लेकिन यही भारत है जिसके अंदर माँ के पेट में बेटियों को मार देते हैं। तो आज इनके सम्मान को सुरक्षित रखना प्राथमिकता में, तो इसीलिए आया था कि असली नवरात्रे मनाने तभी सार्थक हैं जब इन माँ बहन बेटियों के मान सम्मान को हम बरकरार रखें। दूसरा, इनके ऊपर समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ लोग, आजकल के धार्मिक लोग भी कह देते हैं कि बेटियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं। गायत्री मंत्र से हम परमात्मा से बुद्धि मांगते हैं, और जिस बेटी को समाज का निर्माण करना है, जिस बेटी ने अपनी संतान को संस्कार देने हैं, वो अगर अनपढ़ रहेगी, वो पढ़ेगी ही नहीं, तो फिर कैसे बनेगी। तो यही है मेरा, तो बल्कि संदेश भी यही है। असली नवरात्रे मनाने हैं तो इन बेटियों को पूरे अवसर दो काम करने के। आज कोई फील्ड अछूता नहीं है, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं समाज में संकीर्णताएं हैं। इनको दूसरे दर्जे का मानना या ये मान लें कि भाई ये तो नहीं कर सकती। आज आप हैं, कैमरे के सामने खड़ी हैं, माइक लेकर के दबंगाई से बोल भी सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ भी सकते हैं, चाहे कोई राजनेता कोई भी है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, चाहे मेट्रो की बात हो, जहाज चलाने की बात हो। हम लोग कई बार विदेश जाते हैं तो बहुत सी फ्लाइट ऐसी होती है जिसमें पायलट जो है एक लड़की होती है। राजनीति के क्षेत्र में आज देखेंगे देश के सबसे बड़े पद के ऊपर मुर्मू जी बैठे, द्रौपदी मुर्मू जी मामी, राज्यपाल के राष्ट्रपति जी के पद के ऊपर हैं, और उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। किसी पर राष्ट्रपति में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप वहाँ मांस को बंद कर दो। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में मांसाहार बिल्कुल बैन करवा दिया। तो बेटियां आगे आएंगी तो ये अलग तरीके से सोचती हैं। व्यक्ति पुरुष जो है वो अलग तरीके से सोचता है। तो इनके हाथ में जो है ना, आने वाले समाज का जो है बागडोर इनके हाथ में है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय भी देना, इनको सुविधाएं देना, इनका सहयोग करना, ये प्राथमिकता में रहना चाहिए। वैसे भी स्वामी जी कहते हैं लड़का पढ़ेगा तो एक घर शिक्षित होगा, लेकिन लड़कियाँ पढ़ेगी तो 2 घर शिक्षित होंगे। वेदों में ना न्याय के बारे में लिखा है, और एक आता है देहरी दीपक न्याय। देहरी अपने देहली को जैसे बोलते हैं कि बेटियां तो देहली का दीपक होती हैं। देहली के बीच में रखते हैं, उस साइड भी रोशनी करती है, अंदर की साइड भी रोशनी करती है। और एक बेटी यदि संस्कारित होती है ना, न सिर्फ 2 परिवार बल्कि पूरा का पूरा समाज संस्कारित होता है। आज समाज में विडंबना क्या है, लड़का 3 दिन घर मत आओ, कोई नहीं पूछता कहाँ से आए हो। बेटी 10 मिनट लेट हो जाती है तो हर आदमी क्वेश्चन करता है कहाँ से नहीं आई। वो उनकी मानसिकता कुछ दूसरी हो सकती है, वो भी। दूसरा, इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बेटियां, परिवार का मान सम्मान इनके कंधों के ऊपर है, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो अवसर भी इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। बेटियां तो वास्तव में समाज का निर्माण करने वाली, वेदों में भी आता है माता निर्माता भवति, माँ तो निर्माण करने वाली होती है। तो इसलिए इनके सम्मान जो है सुरक्षित आप लोग भी रख रहे हैं, हम लोग भी करें, उधर से प्राचार्य जी भी कर रहे हैं। और हम लोग तो प्राचार्य जी से मैं निवेदन कर रहा था, मैं उनसे पढ़ा हूँ पहले, आज से लगभग 18-20-22 साल पहले पढ़ा हूँ कि शिक्षा के साथ संस्कारों की जरूर आज आवश्यकता है, चाहे वो लड़कों की बात हो, चाहे लड़कियों की बात हो। मैं तो बल्कि कई बार लड़कियों को संकल्प करवाता हूँ कि आप संकल्प करो, अपने घर में जो भाई हैं उनको जब राखी बांधते हो आप उनसे संकल्प करवाओ कि जब आप घर से बाहर निकलोगे तो जो बेटियां हैं ना, और वो भी किसी की बहन है, उनको गलत दृष्टि से नहीं देखना है। और जिस दिन बेटियां ये काम कर देंगी ना, अपने भाइयों को पुख्ता और मजबूत कर देंगी, और वो जब समाज में जाएंगे किसी से कोई इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, तो समाज सुधरता हुआ नजर आएगा। और ये बेटियां ही कर सकती हैं, बेटों के बस की बात मुझे अभी तो लग नहीं रही, आगे करेंगे तो अलग बात है। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। आज इसी स्कूल में पधारे हो जिसमें आपने पहले पढ़ा है। हाँ। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा भी लग रहा है। उस समय तो खैर इतनी सुविधाएं नहीं थी, ये जब तो टाइलें भी हैं, ऊपर छप्पर भी बहुत, वो उस साइड का पोर्शन बना हुआ था, मुश्किल से 4-6 कमरे होते थे। और मुझे याद है मेरी एक छोटी सी घटना, हमारे जो खेत होते थे इसी रास्ते से जाना होता था। मैं दूसरी क्लास में था और पहली बार साथियों के साथ मिलकर ये प्रयास करा कि चलो बंक मार जाते हैं कि बाहर निकल। हम पिछली साइड में छुप गए,
तो माँ को खेत में जाना था, तो उधर से ही वो फंस गया, तो पहले ही दिन फंस गया जिस दिन से पे, तो उन्होंने कूट के वो प्रिंसिपल साहब के पास छोड़ के चले गए कि भैया तो बाहर भाग रहे थे। उस दिन के बाद कभी स्कूल से भागे भी नहीं, और परमात्मा के आशीर्वाद से जब तक पढ़े अपनी क्लास को टॉप किया और अच्छे विद्यार्थियों में रहे, कोई वैसा नहीं। पर अभिभूत हूँ कि जिस मिट्टी के अंदर हम घुटनों के बल चल करके कभी पढ़ते थे, मुझे याद है छोटा सा एक कट्टा लेकर के आते थे, वहीं बैठ के उसी पर रोटी खाना, वहीं पढ़ना, आज बहुत मतलब पुरानी स्मृतियाँ याद हैं। और मेरे पास एक उस वर्ष का, शायद मैं जब दूसरे में था, आज से 31-32 साल पहले, उस समय का एक फ़ोटो भी रखा हुआ है सुरक्षित। मैं बहुत छोटा सा था, अलग से ही वैसे दिखता भी था, मैं छोटा सा तो खैर आज भी हूँ, सबसे हल्का फुल्का सा रहता था। तो बहुत एक विशेष प्रेरणा कि जिस भूमि पे बैठ के हम लोग पढ़े हैं ना, वो भूमि बहुत पवित्र भूमि है। और इस खटकड़ की भूमि तो वैसे भी खटकड़ कलां से जिसका जो है ना निकास है, और शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गांव है खटकड़ कलां, उसी के वंशज कहिए चाहे उन्हीं के, हम लोग उस पीढ़ी के जो है ना धरोहर के रूप में उसको संभालने का प्रयास कर रहे हैं। और उन शहीदों की, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और शहीद आजम भगत सिंह और उसकी 4 पीढ़ियाँ, खटकड़ कलां गांव से 4 पीढ़ियाँ जो है आज़ादी के आंदोलन में खपी हैं। तो हम तो इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, याद दिलवाने के लिए कि आपकी विरासत कितनी बड़ी है, इसलिए इनके बीच में आते हैं और कहते हैं कि आप नशों से भी बचो, बुराइयों से भी बचो, बेटियों का भी सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करो। और 75 साल देश की आज़ादी को हो गए हैं, तो 75 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी अमृत महोत्सव मनाओ, क्योंकि मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, जीते जी पिताजी को कुछ खिलाएंगे नहीं। तो पिताजियों को भी मैं ये कहता हूँ कि आप भी कहना शुरू कर दो कि मेरा तू कनागत का मत भेजिए भाई, मैंने तू अभी करवा दे। कल मेरे साथ एक बड़े व्यक्ति थे, 76-70 साल की उम्र थी, मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा खाना खा लो, कि मेरा तो पेट भरा भरा लग रहा है। मैंने कहा लगता है किसी ने आपका भिजवा दिया होगा श्राद्ध के नाम पे, तो हंस रहे थे। उसकी नहीं, रियल ये है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान आज जीते जी उनका करेंगे ना, तो 2 साल ज़्यादा जी जाएंगे। तो इन्हीं सिर्फ संस्कार, सेवा, सहयोग, इन्हीं बातों के लिए लगे रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी साथियों का भी। और मीडिया के साथी जब इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं ना, तो समाज में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और कुछ साथी आजकल वो डीजे पे जो ना दारू बेचने बदमाश जो है, उनको भी आप लोगों को रोकना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका भी और आपके साथियों का। तो ये आपने देखा यहाँ पर मतलब बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, और एक से एक मतलब बच्चों को मोटिवेट भी किया है। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और क्योंकि जो भी इन तस्वीरों को देखे वो भी मोटिवेट हो सके, और अपने बच्चों को, जैसे आपने देखा यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जाता है, जो समाज सेवी रामेर जी है उनके द्वारा हर साल ये प्रोग्राम किया जाता है, बच्चों को सम्मानित, लड़कियों को सम्मानित किया जाता है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।